हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक के साथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहली बात, हम सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, तो हम एक्सेलरेशन को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, हमें सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ ऐड करना होगा। मान लीजिए हमारे पास फोर्स F1 है और F2 है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए लिखकर बताते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, सेम काइंड ऑफ फिजिकल quantities can be added। हमें सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना होगा, है ना। मतलब हम सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हो गया हमारा ये। अब पढ़ेंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर हैं ए वेक्टर, ऐसे हमारे पास ए वेक्टर है और हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो हमें इसको ऐड करना है। हम इसको कैसे ऐड करेंगे, हम जो टेल है बी वेक्टर का, हम इसको हेड से मिला देंगे, है ना, कनेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम ए वेक्टर, इसको हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे और कहाँ पर ले जाएंगे, बी के ए के हेड पर। तो ऐसे करेंगे हमने क्या किया, बी के टेल को ए के हेड से मिला दिया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए के टेल से बी के हेड तक। तो हमारा रिजल्टेंट ये आ जाएगा, कहाँ से, ए के टेल से बी के हेड तक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर बी एट द हेड ऑफ वेक्टर ए। हमने क्या किया, हमने बी के टेल को ए के हेड पर रख दिया, है ना, इतना। द रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए वेक्टर टू हेड ऑफ हेड। The resultant will be a vector from tail of A to head of B vector। तो हमने क्या किया, हमने टेल को, B के टेल को A के हेड से ज्वाइन किया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए से लेकर टेल ऑफ हेड ऑफ बी तक हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट, क्या होगा हमारा रिजल्टेंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हो गया हमारा ये।
parallelogram of vector addition. पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लीजिए हमारे पास वेक्टर हैं ए वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर, और हमारे पास और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ऐसे। तो जो एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, हम इसको थीटा कहेंगे। तो ये एंगल क्या होगा, हमने क्या किया, हमने ए को उठाया और यहाँ तक ले चले हम, ऐसे ए वेक्टर को हमने आगे ले लिया। तो हमने क्या किया, टेल को टेल से ज्वाइन किया। तो जो एंगल होगा थीटा वो होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा ए के टेल से बी के हेड तक हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम बी को स्लाइड करेंगे, ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर ए के टेल से मिला देंगे। तो आ जाएगा हमारा ऐसा कुछ। हमने बी को शिफ्ट किया यहाँ, तो आ जाएगा हमारा ये बी वेक्टर, और ए वेक्टर को भी शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो आ जाएगा हमारा ए वेक्टर ऐसे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से निकलेगा। क्या निकलेगा, वो डायगोनल से। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, डायगोनल। तो रिजल्टेंट हमारा डायगोनल होगा, और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, कॉमन टेल से कॉमन हेड तक। ये क्या हो गया, कॉमन टेल, और ये क्या हो गया, कॉमन हेड। तो इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को हम लिख भी सकते हैं, मेक ए पैरेललोग्राम, मेक ए parallelogram using a vector and b vector as sides and then the and then the diagonal from common tails to common heads will be r vector which is equal to a vector प्लस बी वेक्टर। तो मैंने क्या लिखा, मेक ए पैरेललोग्राम यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बना लिया है ना। हमने ए को ऐसे शिफ्ट किया पैरेलली और यहाँ पर ले आए, और ए को भी शिफ्ट किया पैरेलली फिर यहाँ पर ले आए, और बी वेक्टर को भी पैरेलली शिफ्ट किया और यहाँ पर ले आए, और हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। और साइड्स क्या है उसके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और डायगोनल जो होगा फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन हेड, वो क्या होगा हमारा रिजल्टेंट, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वो क्या होगा हमारा रिजल्टेंट। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ कि रिजल्टेंट किसके बराबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना, और डेरिवेशन लिखते हैं। तो चलिए इसको लिखो आप,
तो क्या है हमारा अब डेरिवेशन। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है ए के बराबर, और हमारे पास बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बी, और जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मान लीजिए ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, तो एंगल कौन सा होगा, हम इसको आगे ले चलते हैं और टेल को टेल से मिलाते हैं। तो ले लिया हमने इसको, टेल से टेल मिलाया, तो एंगल होगा हमारा ये थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो एंगल होगा ये थीटा, क्योंकि हमें टेल को टेल से मिलाना है ना, तब हमारा एंगल निकलेगा। ये तो हेड और टेल है ना, ये क्या है, हेड और टेल, हमें क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है। तो ये हो गया बी वेक्टर, हमने ए को आगे ले चले, तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, तो ये है हमारा एंगल थीटा। आ गया इतना। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये फ्रॉम टेल टू हेड, ये हमने पढ़ा है रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थीटा है। मान लीजिए तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है, ए, ये क्या है ए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर है, वो है बी। आ गया हमारा ये किसके बराबर है, बी, बी। फिर क्या करेंगे हम, ये होगा ये लेंथ, जो ये लेंथ है ये होगा बराबर बी साइन थीटा। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी, ये क्या होगा बी साइन थीटा, हाँ बी साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ये, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर जाएगा, बी साइन थीटा, इसलिए मैंने क्या लिखा, बी साइन थीटा। इसी तरीके से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, है ना, बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या निकलेगा, बी कॉस थीटा। तो ये लेंथ आ गई हमारी बी साइन थीटा और ये लेंथ आ गई हमारी बी कॉस थीटा। तो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये साइड है ए प्लस बी कॉस थीटा, प्लस बी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितना है, बी साइन थीटा, और ये लेंथ मान लेते हैं हम फाई, जो किसके बीच में है, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल दिया हुआ है, फाई। तो हम रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट हम रिजल्टेंट को लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम रिजल्टेंट को कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा विच इज बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो आपको याद रखना है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, फाइनली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आप इसके बराबर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर रिमेंबर लिख रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है। और एक बात, आप साइन टेन जो एंगल है फाई, जो किसके बीच में है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में, आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे? हम इसको कहाँ पर निकालते हैं? चलिए हम इसको यहाँ पर निकालते हैं। टेन फाई, टेन फाई किसके बराबर होगा? टेन फाई, यहाँ पर क्या है? एंगल फाई। टेन फाई किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, विच इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, विच इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन फाई किसके बराबर आ जाएगा? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो फाई किसके बराबर आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा इसके बराबर, विच इज़ एंगल बिटवीन फाई। तो ये आपको याद रखना है, रिमेंबर लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा इसकी डेरिवेशन, किसकी? जब हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या एंगल होगा ए वेक्टर और बी के वेक्टर के बीच में? वो एंगल हमें ये लिखना है, कॉस थीटा। तो हो गया हमारा ये। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस, है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस। तो केस फर्स्ट क्या है? व्हेन द गिवन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे होंगे, तो तब क्या होगा? when the given vectors act in the same direction, when the given vectors act in the same direction, तब क्या होगा? हमारा थीटा किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर ऐसे, और दूसरा वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल क्या है? हम टेल को टेल से मिला देंगे, हम इसको यहाँ पर ले लेंगे। तो एंगल कितना आ जाएगा इनके बीच में? 0 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? बाय फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा किसके बराबर है? बराबर कॉस 0 डिग्री। कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस 0 डिग्री, है ना। एंगल क्या है इनके बीच में? 0 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। तो आ जाएगा 2ab। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो वो क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए मेरा डिस्प्लेसमेंट है आगे 4 कदम, 1 2 3 4, फिर मैं और 3 कदम आगे चला, 1 2 3,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 नहीं, पहले में 4 कदम आगे चला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4, फिर मैं और 3 कदम आगे चला तो कितना हो गई 7। तो मैंने क्या किया, a + b किया मैंने। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। जब एंगल होगा 0 डिग्री तो तब क्या करते हैं हम करते हैं सीधे a + b, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं केस सेकंड की तरफ। When the given vectors, पहले क्या था, इन द सेम डायरेक्शन, अब क्या होगा अपोजिट। When the given vectors act in the opposite directions, डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। When the given vectors act in the opposite direction, तो थीटा क्या होगा हमारा 180 डिग्री। कैसे, मान लीजिए हमारा वेक्टर है ऐसे ए वेक्टर और दूसरा लग गया इसके अपोजिट बी वेक्टर, तो हम इसको टेल से टेल मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे। हमने क्या किया, टेल को टेल से मिला दिया, तो एंगल क्या आ गया इनके बीच में 180 डिग्री, है ना। तो जब भी अपोजिट वेक्टर्स होंगे तो तब क्या होगा, एंगल इनके बीच में 180। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, √/a² + b² + 2ab cos क्या आ जाएगा 180। 180 किसके बराबर है, -1। तो कितना आ जाएगा, फाइनली सॉल्व करके रिजल्टेंट आ जाएगा a - b। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a - b। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लीजिए मेरा डिस्प्लेसमेंट है आगे 5 मीटर, तो मैं वापस चला, है ना, मैं वापस चला 3 मीटर, तो कितने रह गए 2 मीटर। मैंने क्या किया 5 - 3। तो इसी तरीके से जब अपोजिट वेक्टर्स होंगे तो तब क्या करते हैं हम, a - b, तो तब क्या एंगल लेते हैं 180 डिग्री, तो आ जाएगा हमारा a - b। ये तो केसेस हैं, है ना, ये तो आपको ऐसे ही, ये तो याद नहीं करने हैं, मैं ये बता रहा हूँ फिर भी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारा, जब वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो तब क्या केस बनेगा हमारा। तो चलिए वो भी करते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड क्या बनेगा हमारा, when the given vectors act at right angle to each other, तब क्या होगा, पहली बात थीटा क्या होगा 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर लग रहे होंगे तो तब क्या होगा, थीटा हमारा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा तब, √/a² + b² + 2ab cos क्या आ जाएगा 90 डिग्री। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, √/a² + b²। तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा √/a² + b²। ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस पर। मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस पर हमने फोर्स किया अप्लाई 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और अप्लाई किया फोर्स 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और इनके बीच में एंगल है 53 डिग्री, है ना। बताओ फाइंड
एफ नेट फोर्स हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? एफ नेट का मतलब क्या है? एफ रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? बाई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? 10, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 10 टाइम्स 5 टाइम्स कॉस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विच इज़ 53 डिग्री, 53 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 25 प्लस कॉस 53 है ना। मैं फिर से बता दूंगा, ये क्या है? 37, ये क्या है? 53, 3 4 5 कॉस 53 किसके बराबर आ जाएगा? 3/5। तो आ जाएगा 2 टाइम्स 10 टाइम्स 5 टाइम्स 3/5। 3 3 क्या हो जाएगा? 5 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा आंसर फिर निकलेगा √185 है ना, निकला ना। 2 10 20 23 60 60 दिस मच इज 60 160 70 80 185। हाँ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √185। हमने सीधा फार्मूला अप्लाई किया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना। एंगल क्या था इनके बीच में? 53 डिग्री। तो चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या है? एक पार्टिकल है, हमने इसको फोर्स अप्लाई किया F1 विच इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, और दूसरा अप्लाई फोर्स किया F2 विच इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमारा कुछ F नेट आएगा यहाँ से, F नेट हमारा कुछ आ जाएगा है ना। इनके बीच में जो एंगल है F1 और F2 के बीच में वो है 120 डिग्री, और हमें और एक एंगल है यहाँ पर दिया हुआ है फाई विच इज़ वो क्या है? किसके बीच में है वो? F नेट और F1 के दरमियान। तो हमें बताना है फाइंड F नेट, हमें F नेट निकालना है, ये निकालना है हमें, और हमें एंगल फाई निकालना है एंड फाई। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखना सॉल्यूशन, हम इसको कैसे निकालेंगे? F नेट इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2F1 F2 कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री इनके बीच में एंगल है। तो वो कितना आ जाएगा? रूट ओवर F1 किसके बराबर है? 10, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर। F2 किसके बराबर है? 10 स्क्वायर। 2 टाइम्स F1 इज 10 F2 इज 10 कॉस 120। तो कॉस 120 किसके बराबर है? -12। ये मैंने आपको बता के रखा है ना। कॉस 120 कैसे निकालते हैं आप बेसिक मैथमेटिक्स में देखिएगा, मैंने ये पहले लेक्चर में शायद बताया है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ये किसके बराबर है? -12। तो फिर किसके बराबर आ जाएगा वो? 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये क्या आ जाएगा? 10 10 100 100 10 10 100 100 100 कैंसल, तो आ जाएगा √100 विच इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया 10 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। और हमें क्या निकालना है? फाई। मैंने बता के रखा है आपको फाई कैसे निकाल लेते हैं। tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी क्या है यहाँ पर? मतलब दूसरा एंगल। बी क्या है यहाँ पर? F2, वो क्या है? 10, तो 10 साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2 विच इज़ 120। तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन थीटा। ए क्या है? 10, और बी क्या है? 10 कॉस 120 है ना। हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया? tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और बी क्या है यहाँ पर? 10 है ना, F2। बी क्या है यहाँ पर? F2।
ए क्या है, ए है F1, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर क्या निकलेगा वो 10 साइन 120 इज √3/2 है ना, और 10 प्लस 10 कॉस 120 इज -12, तो आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, √3 हमारा tan फाई किसके बराबर निकलेगा, सॉरी tan फाई किसके बराबर निकलेगा, √3, तो फाई किसके बराबर आ जाएगा फिर 60 डिग्री है ना, tan 60 कितना होता है √3, तो हमारा फाई कितना आ गया 60 डिग्री, तो हमने फाई भी निकाला। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो फाई क्या निकाला हमने 60 डिग्री, तो इसका मतलब है फाई किसके बराबर है यहाँ पर 60 के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर 60 यहाँ पर आ गया तो ये एंगल कितना होगा, ये 120 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। इसका मतलब है ये बीच में से निकल रहा है कौन, एफ नेट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इफ स्टार लगा के, इफ वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड था, ये भी 10 न्यूटन था, ये भी 10 न्यूटन था, सेम मैग्नीट्यूड और एडेड देन रिजल्टेंट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स होंगे, इफ वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास करेगा, बाइसेक्टर। मान लीजिए हमारा ये है, हमारा एंगल दिया हुआ है ये 60, मान लीजिए हमारा F1 दिया हुआ है 30, F2 दिया हुआ है 30। मैं बताऊंगा आपसे कि रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बाई एफ नेट यहाँ से पास करेगा और उसका एंगल क्या होगा F1 के साथ 30 डिग्री। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये F1 भी 30 डिग्री है और F2 भी 30 डिग्री है। इफ़ वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और उनको हम ऐड करेंगे, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बाइसेक्टर से पास करेगा। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। कहाँ से पास कर रहा है 30 डिग्री फ्रॉम F1, तो वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा F1 के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हो गया हमारा ये, चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर added such that R vector is perpendicular to A vector and magnitude of R vector is 0.6 times magnitude of B vector. Find angle between A vector and B vector. हमें क्या करना है, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एडेड, हमें इनको ऐड करना है सच दैट रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर।
and magnitude of R is 0.6 times magnitude of B vector. Find angle between A vector and B vector. हमें फाइंड करना है एंगल A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच में क्या एंगल बनेगा वो हमें बताना है। तो कंडीशन क्या दी हुई है, R वेक्टर A वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर A वेक्टर ऐसा होगा, कंडीशन देख लीजिए, तो अगर A वेक्टर ऐसा होगा, पक्की बात है कि B वेक्टर ऐसा होगा। मुझे कैसे पता चला, देखिए, अगर B वेक्टर ऐसा होगा तभी तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो तो A के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो B वेक्टर ऐसा होना चाहिए तभी क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेकिन और बात और क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या है रिजल्टेंट, ये क्या है 0.6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अगर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है तो R क्या होगा 0.6x, ये दिया हुआ है। तो हम बता सकते हैं, हम निकाल सकते हैं tan sin थीटा। हम क्या निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा। तो ये कंडीशन है, आप इसको पहले देख लीजिए, है ना। तो थीटा कैसे हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज विच इज़ 0.6x डिवाइडेड बाई x कैंसल। तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 2 3 6 2 5 10 3/5, तो 3/5 आ गया। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, अगर साइन थीटा 3/5 के बराबर है। मैंने आपको ट्रायंगल एक याद करवाया था, ये क्या है 3, ये है 4, ये है 5, ये है हमारा 37 और ये है हमारा 53। तो 3/5 कब बनेगा, जब 37 डिग्री होगा, थीटा होगा 37 डिग्री। तो थीटा आ गया हमारा 37 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। लेकिन ये 37 डिग्री हमारा एंगल बिटवीन A वेक्टर और B वेक्टर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हेड और टेल मिली हुई है। तो हमें क्या चाहिए, हेड टेल टू टेल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे ले चलते हैं, किसको, A वेक्टर को, और टेल से मिलाते हैं B वेक्टर के। तो बन जाएगा ये A वेक्टर ऐसे। तो अगर ये थीटा होगा 37, तो ये कितना होगा 180 माइनस 37। तो वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 37 विच इज़ 143। तो एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज़ 143 डिग्री, है ना। ये कंडीशन क्यों, क्योंकि हमने टेल को टेल से मिला दिया। पहले क्या था, हेड टू टेल, अब क्या है टेल टू टेल। तो टेल टू टेल जब हम मिलाते हैं तब हमारा क्या निकलता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे, अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले नहीं हैं ना, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना। मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये हैं A वेक्टर, ये हैं B वेक्टर, ये हैं C वेक्टर, ये हैं D वेक्टर और ये हैं E वेक्टर। हमने क्या किया, हमने दूसरे वाले टेल को पहले वाले हेड से मिला दिया और तीसरे वाले टेल को दूसरे वाले हेड से मिला दिया और चौथे वाले टेल को तीसरे वाले हेड से मिला दिया और पांचवें टेल को चौथे हेड से मिला दिया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये R, कहाँ से,
ए के टेल से, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।